प्रधानमंत्री जी, इकोनॉमी से हटकर थोड़ा पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अगले साल काफ़ी राज्यों के चुनाव हैं। सामाजिक भेदभाव और धार्मिक कट्टरता एक बार फिर अपना सर उठा रही है। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि बीजेपी और संघ दलित विरोधी है। तो आप कैसे इस बात का आश्वासन दिलाएंगे देशवासियों को कि आपका मुद्दा सिर्फ विकास और विकास ही है? देश को तो पूरा भरोसा है कि हमारा मुद्दा विकास ही है। देश की जनता में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जो लोग कभी नहीं चाहते थे ऐसी सरकार बने, जो लोग कभी नहीं चाहते थे कि पिछली वाली सरकार जाए, उनकी परेशानियां चल रही हैं। तो विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा है, विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा रहेगा। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरा कन्विक्शन है कि देश में अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो विकास करना पड़ेगा। देश के गरीबों को एम्पावर करना पड़ेगा। जहाँ तक कुछ घटनाओं का सवाल है, ये निंदनीय है। किसी भी सभ्य समाज को ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय होता है। हम सिलेक्टिव चीज़ों को उछाल करके मोदी के गले मड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा करने वालों का क्या हेतु सिद्ध होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इससे देश का नुकसान होता है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर आंकड़ों से देखें, चाहे कम्युनल वायलेंस हो, कौमी हुल्लड़, दलित भाई बहनों पर हुए अत्याचार हो, आदिवासियों पर हुए अत्याचार हो, पिछली सरकार की तुलना में आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार के समय ऐसी घटनाएं काफी मात्रा में कम हुई है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आपकी सरकार में क्या हुआ और मेरी सरकार में क्या हुआ। मुद्दा ये है कि समाज के नाते हमें शोभा नहीं देता है। हजारों साल का हमारा पुराना समाज, जिसमें कुछ विकृतियां आई हैं, हमें समझदारी से इन विकृतियों से अपने समाजों को बाहर निकालना होगा। ये सामाजिक समस्या है, उसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। अगर हम राजनीति करते जाएंगे ऐसे सामाजिक प्रश्नों पर, तो उन समाजों का भी अहित करते हैं जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है। आज देश में आदिवासी एमपी, आदिवासी एमएलए, दलित एमपी, दलित एमएलए, भारतीय जनता पार्टी की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। और जब से मैंने बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई, जब यूएनओ में बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई गई, दुनिया के 102 देशों में बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई गई, पार्लियामेंट में 2 दिन लगातार बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यों पर, जीवन पर चर्चाएं हुई, तो कई लोगों को लगा अरे ये मोदी तो बाबा साहब आम्बेडकर का भक्त है, तो उनको परेशानी होने लगी। तो जो लोग अपने आप को कुछ विशेष वर्गों के ठेकेदार मान करके देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, उनको ये गुजारा नहीं हुआ कि मोदी तो एकदम से दलितवादी है, मोदी तो आदिवासियों के पीछे पागल है। मैं इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, महिलाएं, इनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। जिनकी राजनीति में आड़े आ रहा है वो संकट पैदा कर रहे हैं और इसलिए अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। जिन्होंने देश को जातिवाद के जहर पिला पिला करके देश को तबाह कर दिया है, इन्होंने
सामाजिक समस्याओं को राजनीतिक रंग देना बंद करना चाहिए। हम सब ने एक दायित्व से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समाज को भी कहना चाहूंगा, क्या सभ्य समाज को इस प्रकार की घटनाएं शोभा देती है क्या? मैंने लाल किले पर से कहा था, बलात्कार की घटनाओं का, मैंने कहा माँ बाप जरा अपने बेटों को तो पूछे वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बेटियों को तो हम पूछ रहे हैं। हमारे समाज में ये बदलाव के लिए, अब जैसे स्वच्छता का मसला है, मैंने देखा है कि मीडिया ने सकारात्मक माहौल बनाया है, मीडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या सामाजिक एकता में भी मीडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है? और मुझे लगता है कर सकता है। हमारी अपेक्षा है, आग्रह भी है, और जितनी चिंता मुझे देश की और समाज की है उतनी मीडिया वालों को भी है। तो हम सब मिल करके, और मैं राजनेताओं को भी कहूंगा और मेरी पार्टी के राजनेताओं को भी कहूंगा, अनाप शनाप बयानबाजी, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए कुछ भी बोल देना, मीडिया वाले तो आएंगे आपके पास, वो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसको तो टीआरपी करनी है, लेकिन आपको देश को जवाब देना है। और इसलिए सार्वजनिक जीवन में जीने वाले, चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, हम किसी समाज विशेष का प्रतिनिधित्व करते हो, तो भी देश की एकता, समाज की एकता, समाज जीवन की समरसता, इसमें किसी भी हालत में उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए। जब कभी हमें शरीर पर छोटा सा घाव लगता है तो एक कागज भी अगर उसको हाथ छूता है तो दर्द होता है। हजारों साल की इन बुराइयों के कारण हमारे गांव इतने गहरे हैं, उसमें एक छोटी सी भी घटना हम कर देंगे तो उसकी पीड़ा कितनी होगी इसका हमको अंदाज नहीं है। और इसलिए घटना छोटी है कि बड़ी है उसका महत्व नहीं है, घटना होनी ही नहीं चाहिए इसका महत्व है। इस सरकार में ज़्यादा हुआ कि इस सरकार में कम हुआ, इसके आधार पर निर्णय नहीं होने चाहिए। हम सभी का दायित्व है, हम सब ने मिलकर के समाज की एकता को भी बल देना होगा। मोदी जी, आपकी नज़र में इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए सोशल हार्मनी कितनी ज़रूरी है? सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए नहीं, सुख शांति के लिए, शांति, एकता, सद्भावना, ये हर समाज के लिए अनिवार्य है। परिवार में भी आप आर्थिक रूप से कितने ही समृद्ध परिवार क्यों ना हो, अरबों खरबों रुपयों के ढेर पर बैठे हो, तो भी परिवार में एकता जरूरी है। वैसा ही समाज में है। सिर्फ गरीबी है इसलिए एकता चाहिए ऐसा नहीं, किसी भी हालत में एकता चाहिए, किसी भी हालत में समरसता चाहिए, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता चाहिए। और इसलिए सिर्फ कोई आर्थिक हितों के लिए एकता चाहिए ऐसा नहीं, जीवन में शांति, एकता, सद्भावना परिवार में भी उपयोगी है, समाज में भी उपयोगी है, राष्ट्र जीवन भी उपयोगी है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलने वाले लोग, पूरा विश्व एक परिवार मानने वाले हम लोग, उनके लिए भी शांति, एकता, सद्भावना अनिवार्य है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज मोदी जी गरीबी हटाने की बातें करती हैं, मगर गरीबी हमारे देश में बहुत चिंता का विषय है, बढ़ती जा रही है। जॉब क्रिएशन दूसरी तरफ भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आपने इस पर पूरी नज़र भी रखी हुई है। इन दोनों चीज़ों को लेकर आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आपकी बात सही है कि गरीबी हमारे देश में एक राजनीतिक नारा रहा है। गरीबों के नाम पर राजनीति भी बहुत हुई है और चुनाव को ध्यान में रख करके गरीबों के नाम पर कुछ न कुछ आर्थिक कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। मैं वो अच्छा था बुरा था उस विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा रास्ता कुछ और है। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए हमें गरीबों को एम्पावर करना होगा। अगर गरीब सशक्त होता है तो उसमें इतनी ताकत है कि वो गरीबी को खत्म कर देगा।
गरीब को गरीब रख करके राजनीति तो हो सकती है, लेकिन गरीबी मुक्ति का रास्ता तो गरीब को सशक्त करने में ही है। सशक्त करने में सबसे पहली बात है शिक्षा, दूसरी बात है रोजगार। आर्थिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट अगर आता है तो फिर वो स्थितियों को बदलने के लिए खुद ताकतवर बन जाता है। हमने पिछले दिनों जितनी चीज़ों को अमल किया है, जैसे मुद्रा योजना, करीब 3.5 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना का लाभ लिया और करीब 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया उनके पास आया। और उसमें अधिकतम ऐसे हैं जो पहली बार बैंक से पैसा मिला है। वे कोई न कोई काम करेंगे, स्विंग मशीन लाएंगे, कपड़े सिलाई करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हो सकता है वो एक आध आदमी को रोजगार भी दे। ये जो एम्पावरमेंट है उसको आगे बढ़ने की ताकत देता है, बच्चों को पढ़ाने की ताकत है। माने उसने एक टैक्सी ले ली तो उसका मन करेगा बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, वो आगे बढ़ेगा। हमने एक काम किया है, स्टैंड अप इंडिया। मैंने सभी बैंकों को कहा है कि आप एक दलित, एक आदिवासी और एक महिला, हर ब्रांच इनको आर्थिक मदद करें, उनको एंटरप्रेन्योर बनाएं। देश में 1.25 लाख ब्रांच है। अगर ऐसे 3-3 लोगों को भी अगर वो एम्पावर कर दें तो एक साथ 4-5 लाख परिवार, जिनके पास पहले कुछ इस प्रकार की ताकत नहीं थी, वो ताकत मिलेगी। तो वो कितना बड़ा आर्थिक ताकत बन जाएंगे। स्टैंड अप कार्यक्रम चल रहा है, स्टार्टअप, नौजवानों को मैं रोजगार देने के लिए स्टार्टअप चलाए। एक छोटा सा ऐसी चीज जो हमने निर्णय किया और राज्यों को मैंने एडवाइजरी भेजी है कि आप इस दिशा में आगे बढ़िए। हमारे देश में आजकल जो बड़े बड़े मॉल बनते हैं, लाखों रुपये, करोड़ों रुपये खर्च करके, उनको बंद करने का कोई टाइमिंग नहीं है। वो रात को 10 बजे चला सकते हैं, 12 बजे चला सकते हैं, सुबह 4 बजे चला सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा दुकानदार होगा तो सरकार का आदमी डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, चलो बंद करो, शाम हो गई है। क्यों भाई? हमने कह दिया ये छोटे व्यापारी लोग हैं जो छोटा कारोबार चलाते हैं, उनको 365 दिन चलाने की छूट है, 24/7 चलाने की छूट है, ताकि वो अपना कारोबार चला सके और एक आध आदमी को रोजगार भी दे सके। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए ये लोग हैं। इन सबको बल देने का प्रयास चला। हमने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा बल दिया है। स्किल डेवलपमेंट आज के समय की मांग है। हमने पूरी व्यवस्थाओं को बदला है। स्किल डेवलपमेंट का अलग मिनिस्ट्री बनाई है, अलग बजट बनाया है और बहुत बड़ी मात्रा में स्किल डेवलपमेंट सरकार के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट स्किल यूनिवर्सिटी तक जा करके दुनिया के और देश जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट में अच्छा काम किया है उनसे भी कोलैबोरेशन कर करके देश के पास 80 करोड़ नौजवान है, 35 साल से कम उम्र के हैं। अगर इन नौजवानों के हाथ में हुनर है तो हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकते हैं और उस पर हम बल दे रहे हैं। तो आर्थिक गतिविधि के केंद्र में देश का नौजवान है, देश का रोजगार है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन की दिशा में जाएंगे तो रोजगार की संभावना और बढ़ेगी और देश का गांव का जवान जो कृषि छोड़ करके शहर की ओर मजबूरन जाना पड़ रहा है, उसको भी अगर वैल्यू एडिशन और कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग, उसको अगर हम बल देंगे तो वो रोजगार की संभावनाएं वहाँ पैदा होगी। हम उस पर बल लगा रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। आप शायद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश विदेश में बाहर भी जो भारतवासी बसे हुए हैं उनसे आपने एक सीधा संवाद किया, एक सीधी बातचीत की। इसका देश को क्या लाभ हुआ? हर चीज लाभ और नुकसान के तराजू से नहीं तोलनी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में जो हिंदुस्तानी है, किसी भी पद पर क्यों न हो, उसके दिल में एक चीज रहती है कि मेरा देश आगे बढ़े। और अगर हिंदुस्तान का थोड़ा सा भी गलत खबर उसको मिलती है तो वो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। वो दूर होता है तो ज्यादा
उसके मन को ये चीज़ें चुभती है। हम यहाँ रहते हैं तो रोज़मर्रा 10 चीज़ों से गुजरते हैं तो ज़्यादा आदी भी हो जाते हैं, वो नहीं होता है। वो बहुत ही भारत के प्रति लगाव रखता है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता है, चैनल नहीं मिलते हैं। हमने नीति आयोग में भारत के विकास पर डायस्पोरा की ताकत को स्वीकार किया है, उसकी बेसिक चीज़ों में स्वीकार किया है। दुनिया में इतनी बड़ी ताकत है, जिसके पास अनुभव है, ग्लोबल एक्सपोजर है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है, देश के लिए कुछ न कुछ करने का इरादा है, और वो जहां भी है भारत के प्रति उसका प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ है, तो उससे हमें अपने से अलग क्यों रखना चाहिए? उससे नाता तो जोड़ना चाहिए, और वो कभी न कभी भारत का सच्चा एम्बेसडर बनेगा। और मैंने देखा है कि सरकार के मिशन के ज़्यादा हमारे भारतीयों के व्यवहार के कारण और उनके संबंधों के कारण भारत की पहचान की ताकत ज़्यादा उभरती है। तो मिशन प्लस डायस्पोरा, ये दोनों इकट्ठी होती हैं तो अनेक गुना बढ़ जाती है। तो मेरी ये भूमिका रही और उसका बहुत लाभ मिल रहा है।